हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। हमारा स्टेनो चैनल आप देख रहे हैं। ये RSM SSB राजस्थान की जो डिक्टेशन होनी है 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर, उसका एक सैम्पल डिक्टेशन है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर इसको ऑटो चेक करके देख सकते हैं और डेली यहाँ एक्स्ट्रा आपको कुछ फीचर भी दिए जाते हैं। हमारी वेबसाइट आप सभी देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है www.stenoforall.com। यहाँ प्राइस में जाकर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लान हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी भी गति पर अपने गति के आधार पर आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं ये RSM SSB राजस्थान स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम का हमने दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है, यहाँ आपको उसके बाद में अपना प्लान चूज़ करना है। आप देख सकते हैं RSM SSB राजस्थान लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर। इस पर क्लिक करने के पश्चात हम नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, साइन अप करेंगे और हमें कॉल करके बता दीजिएगा सर। कॉन्टैक्ट अस में हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर यहाँ प्राइस में आप देख सकते हैं। प्राइस में आप इस नंबर पर जो भी जिस प्लान के लिए आप लेना चाहते हैं उस प्लान के अंतर्गत हमें पेमेंट करने के पश्चात आप हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजें। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है और आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलिए आते हैं अपने डिक्टेशन की ओर। रेडी। यथा स्थल संरक्षण एवं बहिर्स्थल संरक्षण। यथा स्थल संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य का तंत्र बनाकर निर्जन क्षेत्र का एक पर्याप्त भाग संरक्षित क्षेत्र के रूप में पृथक कर दिया जाता है। यह प्रजातियों के संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, किंतु बिल्कुल विनाश की कगार पर पहुंची संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु बहिस्थल संरक्षण के अंतर्गत उन्हें प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है, जहां कृत्रिम रूप से बनाई गई दशाओं में उनकी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है। दुर्लभ वनस्पतियों व जंतुओं की संख्या वृद्धि हेतु ये प्रजनन कार्यक्रम महंगे होने के पश्चात भी काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण को पहले ही से महत्व दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा इसे कानूनी रूप प्रदान किया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसमें भी संशोधन कर एक नया अध्याय 4th A 2016 में पुनः संशोधन द्वारा अध्याय 4th B और 4th C जोड़ा गया, जो जीवों के संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा, शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवास पर कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया है। भारत में रक्षित नेटवर्क में 102 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, 515 वन्यजीव अभ्यारण्य, 18 बायोस्फीयर रिजर्व तथा 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अभ्यारण्य प्रबंधन में संख्यात्मक मानकों को सुनिश्चित करने के साथ साथ बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करना है। इस प्राधिकरण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में कुल 63 बाघों की मौत हुई, जिनमें 42 शिकारियों द्वारा मारे गए। 2016 की एक जनगणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2226 पाई गई है। विश्व एक परिवार है, मानव का ऐसा परिवार जिसमें संपूर्ण प्रकृति अपना उसका अंग है। इसलिए विश्व कुटुंबकम की अवधारणा
सर्वोच्च भावना का प्रतीक है। संसार में कुछ भी पराया नहीं है, यही मानवता का पहला विचार है। यह धरती माँ सबकी है और धरती माता के सब हैं। पारस्परिक प्रेम और सद्भाव का संदेश देती यह सृष्टि परिवार की सच्ची परिभाषा देती प्रतीत होती है। जीवधारियों के लिए स्वर्ग और नर्क दोनों का दृश्य उपस्थित करता यह लोक कर्म के सिद्धांत का उत्तरापेक्षी है। इसलिए कोई भी प्राणी परिवार के नियम से अवश्य जुड़ा होता है। अपनी समझ के अनुसार वह परिवार की सीमा स्वयं बना लेता है। कुछ लोग अपनी बुद्धि से अपने समुदाय, समाज, देश या कौम को ही परिवार मान लेते हैं। इस तरह मानव व्यवहार की कसौटी बन गया है परिवार। परिवार की नींव एकता और विश्वास पर रखी गई होती है। यह परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए एकता का धर्म और विश्वास का मर्म है, जो एक दूसरे को जोड़ता है। आधुनिक काल में लोग अपने संप्रदाय या संस्था या दल को परिवार मानने लगे हैं। परिवार की मर्यादाओं को अपने हितों तथा मानसिकताओं से भी देखा जाने लगा है। यह काल परिवार के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाकर अब अत्यंत संकुचित संबंधों का अवशेष बन गया है। परिवार की मूल धारणा लुप्त हो चुकी है। इसका प्राण प्रतिष्ठा पुनः अपने महत्व को वापस स्थापित कर सकती है। परिवार से बड़ी कोई आस्था नहीं है। इसी से समाज, देश एवं विश्व का कल्याण संभव है। परिवार की भावना में ही मानव के संस्कारों को एक विजयमाल की तरह पिरोया जा सकता है। प्राणी के जीवन से लेकर मृत्यु तक सबसे सुखद भावना सदैव परिवार की गहरी अनुभूति से सिंचित होती है। इसके बिना सांसारिक संवेदनाओं का अनुभव नहीं हो सकता। परिवार ही तो जीवन है, इसलिए परिवार है तो संसार है, वैसे ही संसार है तो परिवार है। व्यक्ति की सुरक्षा उसके अपने हाथ में होती है। अगर व्यक्ति सचेत नहीं होगा तो परिणाम घातक हो सकते हैं। जानबूझकर गलत कदम उठाने को समझदारी कतई नहीं कहा जा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे कदम उठाने से बचें जिनमें जान का खतरा हो। हिमाचल प्रदेश में कई नदी नाले हैं। इनमें हर साल लोगों के डूबने व बह जाने की घटनाएं होती रही हैं। गर्मियों में इस तरह की अधिक घटनाएं होती हैं। इस साल भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वीरवार को कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी में एक महिला बह गई। वीरवार को ही सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में यमुना नदी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पर्यटकों को यहाँ के बारे में जानकारी न होने के कारण हादसे होने की बात समझ में आती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोग भी हादसों का शिकार हो रहे हैं। कोई भी हादसा भविष्य के लिए सबक बन जाता है, लेकिन बार बार एक जैसे हादसे होना चिंताजनक है। इसका अर्थ है कि हादसों से सबक नहीं सीखा जा रहा और मनमानी कर जान को दांव पर लगाया जा रहा है। प्रदेश में कई नदी नाले ऐसे हैं जिनमें कभी भी
जल स्तर बढ़ जाता है। निचले क्षेत्रों में धूप खिली होती है और पहाड़ों पर बारिश हो जाती है। इससे भी एकाएक नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है। प्रदेश के नदी नालों के किनारे कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं ताकि लोगों को खतरे के बारे में आगाह किया जा सके, लेकिन लोग उन्हें पढ़कर भी अनदेखी करते हैं। इसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई हादसा होने पर शासन प्रशासन को दोष देने से बेहतर है कि लोग अपने गिरेबान में झांकें। सरकार हर नदी नाले के किनारे पुलिस की तैनाती नहीं कर सकती। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यह लोगों की जिम्मेदारी है कि नियमों और निर्देशों का पालन करें और बेवजह खतरे को न्योता न दें। लोगों को यह समझना होगा कि नियम उनके हित के लिए लागू किए जाते हैं। नियमों का पालन करवाने के लिए शासन प्रशासन को भी सख्त फैसले लेने चाहिए ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। वन्य जीवों की खाल, सींग, हड्डी, खुर, दांत आदि का औषधीय एवं श्रृंगारिक महत्व एवं खाद्य पदार्थों के रूप में इनके मांस के प्रयोग के कारण इनका बड़ी संख्या में शिकार किया जाता है। देश में बड़े पैमाने पर मवेशियों को चराने के कारण मिट्टी के कटाव को बल मिला है तथा कई वनस्पतियों का पुनर्जनन प्रभावित होता है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। वेबसाइट पर जिन लोगों ने प्लान लिया हुआ है उसको जाकर प्लान के अंतर्गत कर के देख सकते हैं।